नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग गरीबी से उठकर करोड़पति कैसे बन जाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? अगर हाँ, तो वो फॉर्मूला थिंक एंड ग्रो रिच में छिपा है। वो किताब जिसने लाखों लोगों की किस्मत बदल दी। चाहे आप स्टूडेंट हों जो पढ़ाई में टॉप करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हों, या जॉब में प्रमोशन पाना चाहते हों, ये ऑडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं आपको 14 पावरफुल चैप्टर्स का सार ऐसे समझाऊंगा जैसे आप नेपोलियन हिल के साथ आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हों। तो ईयरफोन लगाइए, आराम से बैठिए और इस ऑडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि हर अध्याय आपको सक्सेस के एक नए दरवाजे तक ले जाएगा। और हाँ, अगर आपको ये ज्ञान की बौछार पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इच्छा, डिजायर, आपकी सफलता की पहली सीढ़ी। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत एक अटूट इच्छा से होती है। केवल मैं अमीर बनना चाहता हूं या मुझे सफल होना है कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपकी इच्छा इतनी तीव्र न हो कि वह हर समय आपके दिमाग में घूमती रहे, आपकी धड़कनों में बस जाए, तब तक यह सिर्फ एक सपना ही रहेगा। नेपोलियन हिल ने कहा है, सपने सच होते हैं लेकिन सिर्फ उन्हीं के जो उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं। अब सवाल उठता है, आपकी इच्छा कितनी मजबूत है? क्या आप उसे पाने के लिए हर संभव त्याग करने को तैयार हैं? इच्छा को शक्तिशाली बनाने के 5 चरण होता है। 1, लक्ष्य को स्पष्ट करें। बस सोचने से कुछ नहीं होगा। लक्ष्य धुंधला नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं 1 जनवरी 2026 तक 50 लाख रुपए कमाऊंगा। यह रकम कोई काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जो आपको बेचैन कर दे। 2, डेडलाइन तय करें। लक्ष्य को समयबद्ध बनाइए। कल्पना करें, अगर आपको 6 महीने में 50 लाख रुपए कमाने हैं, 50 लाख कमाने हैं, तो आपका दिमाग तुरंत काम पर लग जाएगा। जब कोई चीज समय के दायरे में होती है तो सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन, उसे प्राथमिकता देने लगता है। बिना डेडलाइन के कोई भी इच्छा सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर रह जाती है। 3, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। कोई भी चीज मुफ्त नहीं आती। खुद से पूछें, इस लक्ष्य के लिए मैं क्या त्याग करने को तैयार हूं? क्या आप रोज 2 घंटे अतिरिक्त मेहनत करेंगे? क्या आप सुबह जल्दी उठेंगे और नई स्किल सीखेंगे? क्या आप फालतू की चीजों, टीवी, सोशल मीडिया में समय बर्बाद करना छोड़ेंगे? याद रखें, हर सफलता की एक कीमत होती है। सवाल यह है कि क्या आप इसे चुकाने को तैयार हैं? चौथे रोज विजुअलाइज करें। पहले इसे दिमाग में देखिए, फिर वास्तविकता में पाइए। हर सुबह और हर रात 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस पैसे से आप क्या करेंगे? आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी? लोग आपको कैसे देखेंगे? जब आपका दिमाग इसे वास्तविक मानने लगेगा तो आपके एक्शन भी उसी दिशा में जाने लगेंगे। 5, एक्शन प्लान बनाएं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर 50 लाख कमाने हैं तो हर महीने कितना कमाना होगा? 50 लाख बटे 12 बराबर 4.16 लाख। हर हफ्ते कितना कमाना होगा? 4.16 लाख बटे 4 बराबर 1.04 लाख। इसे पाने के लिए कौन से 3 सबसे जरूरी कदम उठाने होंगे? नया बिजनेस शुरू करना, नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए नई स्किल्स सीखना, निवेश और पैसे को बढ़ाने के रास्ते खोजना। याद रखें, अगर आप सही एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी इच्छा सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। याद रखने वाली 3 बातें जो आपकी सोच को बदल देंगी। 1, इच्छा और सिर्फ चाहत में अंतर है। लोग कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे सिर्फ सोचते हैं, उसके लिए जलते नहीं हैं। सच्ची इच्छा वह होती है जिसे पाने के लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। 2, असफलता से मत डरिए, डर आपको रोकता है। नेपोलियन हिल ने कहा है, डर आपकी सबसे बड़ी बाधा है। अगर आपकी इच्छा इतनी मजबूत है कि वह डर से बड़ी हो जाए तो सफलता आपकी होगी। याद रखें, जो जोखिम उठाने से डरते हैं वे कभी बड़ा नहीं कर सकते। 3, इसे अपनी आदत बनाइए, बार बार दोहराइए। रोज अपने लक्ष्य को लिखिए, बोलिए और पढ़िए। जब आप इसे लगातार दोहराते हैं
तो यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, एक्शन लेना ही सफलता की कुंजी है। रियल लाइफ उदाहरण। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए पागल होते हैं। यहीं हमारा धीरू भाई अंबानी को देखो। एक समय पर वे यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे, लेकिन उनकी इच्छा सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। वे पेट्रोकेमिकल्स में एक साम्राज्य बनाना चाहते थे। उन्होंने इसे अपनी आदत बना लिया और देखते ही देखते रिलायंस का जन्म हुआ। इस चैप्टर का सार है, इच्छा में आग होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा में आग नहीं तो सफलता के लिए ईंधन भी नहीं है। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बनाएं कि वह आपको सोने न दे, और फिर उसे पाने के लिए ऐसी मेहनत करें कि ब्रह्मांड आपके सामने रास्ते बना दे। जिस चीज को पाने की आग आपके अंदर जल रही है, वही चीज एक दिन आपको दुनिया से अलग बनाएगी। अगला चैप्टर में हम जानेंगे फेथ यानी विश्वास, जो आपकी इच्छा को पंख देगा। चैप्टर 2 विश्वास, फेथ। विस्तृत विवरण। विश्वास वो शक्ति है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, विश्वास वह गुप्त घटक है जो आपके दिमाग को उन रास्तों को खोजने के लिए मोटिवेट करता है जो आपको सक्सेस तक ले जाते हैं। यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक मानसिक अभ्यास है जिसे आप प्रतिदिन विकसित कर सकते हैं। विश्वास क्यों जरूरी है? पहली, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, तो आपका दिमाग उसी के अनुसार काम करेगा। उदाहरण, एक स्टूडेंट जो एग्जाम से पहले ही सोचता है मैं फेल हो जाऊंगा, वह पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता और फेल हो जाता है। 2, विश्वास आपके अवचेतन मन को यह संदेश देता है, तुम्हारा लक्ष्य पहले से ही तुम्हारा है। यह आपको उन अवसरों और समाधानों के प्रति सजग बनाता है जो पहले नजर नहीं आते थे। विश्वास कैसे विकसित करें? नेपोलियन हिल 3 प्रैक्टिकल टूल्स बताते हैं। 1, मिरर टेक्निक। स्टेप्स। 1, रोज सुबह और रात को आईने के सामने खड़े होकर जोर से बोलें, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनूंगा, मैं अपने लक्ष्य को पूरा करके रहूंगा। 2, इसे भावनाओं के साथ करें जैसे आप पहले से ही सफल हैं। 3, कम से कम 5 मिनट तक दोहराएं। विज्ञान। यह टेक्निक सेल्फ सजेशन, ऑटो सजेशन पर काम करती है। जब आप खुद को सकारात्मक संदेश देते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है और उसके अनुसार कार्य करता है। 2, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना चित्र। कैसे करें? अपने लक्ष्य को एक मानसिक मूवी की तरह देखें। उदाहरण, अगर आपको बड़ा घर चाहिए, तो कल्पना करें कि आप उसके लिविंग रूम में बैठे हैं। दरवाजे की चाबी अपने हाथ में महसूस करें और खुशी के भाव चेहरे पर लाएं। इससे फायदा क्या होगा? यह आपके दिमाग को उस वास्तविकता के लिए तैयार करता है जो आप चाहते हैं। 3, सकारात्मक वातावरण बनाएं। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आप पर विश्वास करते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं, वे आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। प्रेरणादायक सामग्री का सेवन करें। ऐसी किताबें पढ़ें जो सकारात्मक सोच और आत्मविकास को बढ़ावा दें, जैसे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। साथ ही प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनें और सफल व्यक्तियों की कहानियों से सीखें। यह आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा और सही दृष्टिकोण प्रदान करेगा। विश्वास की राह में रुकावटें और उनका समाधान है। 1, पुरानी असफलताएं और समाधान। असफलताओं को सीख के तौर पर देखें। जैसे थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की, लेकिन हर बार कहा, मैंने एक और तरीका ढूंढ लिया जो काम नहीं करता। दूसरा डर, फियर ऑफ फेलियर क्रिटिसिज्म। समाधान, सबसे बुरा क्या हो सकता है? यह सवाल खुद से पूछें। उदाहरण, यदि आप बिजनेस शुरू करने से डर रहे हैं, तो खुद से पूछें, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? हो सकता है कि आपको फिर से नौकरी करनी पड़े, लेकिन कम से कम आपने अपने सपने को आजमाया तो सही। तीसरा, समाज का दबाव। समाधान, याद रखें, जो लोग आपकी आलोचना करते हैं वे अक्सर वही होते हैं जिन्होंने खुद कभी कोशिश नहीं की। 2 रियल लाइफ उदाहरण देखिए, जैसे कि एक एपीजे अब्दुल कलाम। शुरुआती दौर में संसाधनों की भारी कमी के बावजूद उन्होंने अपने अटूट विश्वास के बल पर भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया।
उनके संकल्प ने भारत को एक मजबूत रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित किया। 2 दीपिका पादुकोण। जब उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखने का फैसला किया तो कई लोगों ने कहा भारतीय अभिनेताओं के लिए वहां कोई मौका नहीं है, लेकिन अपने आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से उन्होंने XXXX रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज जैसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाकर सबको गलत साबित कर दिया। इस अध्याय का सार है विश्वास एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। रोजाना आईना टेक्निक, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताकर अपने विश्वास को पंख दें। जैसे नेपोलियन हिल कहते हैं, जो चीज दिमाग देखता है और विश्वास करता है वह चीज वो इंसान उसे हासिल कर सकता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे ऑटो सजेस्शन यानी स्व सुझाव के बारे में, वह टूल जो आपके विश्वास को और गहरा बनाएगा। चैप्टर 3 ऑटो सजेस्शन यानी स्व सुझाव। सेल्फ सजेशन एक शक्तिशाली गुप्त हथियार है जो आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को आपके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित कर देता है। नेपोलियन हिल के शब्दों में, यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने मन को उन विचारों से भरते हैं जो अंततः आपकी हकीकत बन जाते हैं। यह एक मेंटल ब्रॉडकास्ट सिस्टम की तरह काम करता है। जिस तरह हम रेडियो पर सही फ्रीक्वेंसी ट्यून करके अपना पसंदीदा चैनल सुनते हैं, उसी तरह आप अपने दिमाग को सफलता की तरंगों पर सेट कर सकते हैं। स्व सुझाव क्यों काम करता है? पहला, अवचेतन मन की शक्ति। आपका अवचेतन मन आपके विचारों का सर्वर है। यह हर पल आपके कॉन्शियस माइंड, जागृत मन से संदेश प्राप्त करता है और उन्हें रियलिटी में बदलने का प्रयास करता है। उदाहरण, अगर आप बार बार सोचते हैं मैं असफल हूं, तो अवचेतन मन उसे सच मानकर ऐसी स्थितियां बनाएगा जहां आप फेल होते हैं। 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी। मस्तिष्क की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, नए विचारों के अनुसार अपना कनेक्शन बदलती हैं। जितना अधिक आप कोई विचार दोहराएंगे उतना मजबूत उसका न्यूरल पथ बनेगा। विज्ञान कहता है 21 दिन लगातार किसी आदत या विचार को दोहराने से वह आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। स्व सुझाव का सही तरीका, नेपोलियन हिल ने इसे मानसिक कंडीशनिंग का नाम दिया है। यहाँ 5 स्टेप्स दिए गए हैं जो इसे प्रभावी बनाते हैं। 1, स्पष्ट और सकारात्मक वाक्य बनाएं। गलत उदाहरण, मैं गरीब नहीं रहूंगा। इसमें गरीब शब्द पर फोकस है जो नेगेटिव है। सही उदाहरण, मैं 2025 में महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। स्पष्ट, सकारात्मक और समयबद्ध। 2 भावनाओं के साथ दोहराएं। सिर्फ शब्द बोलने से काम नहीं चलेगा, भावनाएं ही अवचेतन मन तक संदेश पहुंचाती हैं। उदाहरण, जब आप मैं सफल हूं बोलें तो उस पल की खुशी, गर्व और उत्साह को महसूस करें। 3, दिन में 2 बार अभ्यास करें। सुबह उठते ही, नाश्ते से पहले 5 मिनट शांत बैठकर अपने एफर्मेशंस दोहराएं। इससे पूरा दिन पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू होगा। रात को सोने से पहले, सोते समय अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है। इस समय दोहराए गए विचार सीधे प्रोग्रामिंग में जाते हैं। 4, लिखित रूप में दोहराएं। एक डायरी में रोज अपने एफर्मेशंस 10 बार लिखें। विज्ञान के अनुसार लिखने से मस्तिष्क की 80% कोशिकाएं सक्रिय होती हैं, जो विचारों को गहराई से जमीन पर उतारती हैं। 5, विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ें। एफर्मेशंस बोलते समय अपने लक्ष्य की तस्वीर दिमाग में बनाएं। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य नई कार खरीदना है तो कल्पना करें कि आप उसमें बैठे हैं, स्टीयरिंग छू रहे हैं और ऐसी की ठंडी हवा महसूस कर रहे हैं। गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं। 1, अस्पष्ट एफर्मेशंस, मैं अमीर बनूंगा की जगह मैं 2026 तक 2 करोड़ रुपए की नेटवर्थ प्राप्त करूंगा बोलें। 2, असंगतता, कुछ दिन करके छोड़ देना। याद रखें, अवचेतन मन को रिप्रोग्राम होने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। 3, नकारात्मक वातावरण, अगर आप एफर्मेशंस करते हैं लेकिन दिन भर नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो प्रभाव कम होगा। 4, बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा की अनदेखी। एफर्मेशंस बोलते समय सीधे खड़े हों, आवाज में ऊर्जा हो और चेहरे पर आत्मविश्वास हो। रियल लाइफ उदाहरण, 1, जिम कैरी 90.10 मिलियन डॉलर का चेक लिखा
और उसे अपने वॉलेट में रख लिया। हर रात वह इसकी कल्पना करते थे। 994 में उन्हें डम्ब एंड डम्बर के लिए वही रकम मिली। दूसरी ओप्राह विनफ्रे, वह रोज सुबह अपने बाथरूम के शीशे पर एफर्मेशंस लिखती थीं, जैसे मैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला बनूंगी। तीसरा अध्याय, विराट कोहली। मैच से पहले वह हमेशा अपने दिमाग में यह दोहराते हैं, मैं दबाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हूं। इस अध्याय का सार है, स्वसुझाव आपके विचारों का सीडी प्लेयर है, जो भी आप इसमें डालेंगे वही बजेगा। अगर आप अपने अवचेतन मन को सफलता के संदेशों से भर देंगे तो वह आपको उन्हें पाने के रास्ते दिखाएगा। जैसे नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी दिमाग देख सकता है और विश्वास कर सकता है उसे हासिल किया जा सकता है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, क्यों सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता और कैसे आप अपने स्किल्स को सुपर पावर बना सकते हैं। चैप्टर 4, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। विस्तृत विवरण। नेपोलियन हिल कहते हैं, सामान्य ज्ञान से पैसा नहीं बनता बल्कि विशिष्ट ज्ञान से बनता है। यह वह कौशल है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, आपकी कीमत बढ़ाता है और दुनिया को आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो या बिजनेस, यह अध्याय आपको बताएगा कि कैसे एक्सपर्ट बनकर पैसा कमाएं। विशिष्ट ज्ञान क्या है? पहला, सामान्य ज्ञान वर्सेस विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान, बहुत सारे विषयों की बेसिक जानकारी, जैसे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई। विशिष्ट ज्ञान, किसी एक फील्ड में गहराई तक महारत, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में SEO, AI में मशीन लर्निंग या फाइनेंस में स्टॉक मार्केट एनालिसिस। दूसरा, यह क्यों जरूरी है? पैसा कमाने का सीधा फॉर्मूला, विशिष्ट ज्ञान प्लस एक्शन बायस पैसा। उदाहरण, एक सामान्य डॉक्टर रुपये 80,000 कमाता है, लेकिन एक हार्ट स्पेशलिस्ट 5 लाख प्लस कमाता है। एक सामान्य ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी रुपये 30,000 है, लेकिन एक UI UX एक्सपर्ट की रुपये 1,50,000 प्लस। विशिष्ट ज्ञान कैसे प्राप्त करें? नेपोलियन हिल ने इसे ज्ञान की खोज कहा है। यहां 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं। 1, अपनी रुचि का क्षेत्र चुनें और खुद से पूछें, मुझे किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है। उदाहरण, अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है तो AI, ब्लॉकचेन या साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट बने। अगर आपको लिखना पसंद है तो कॉपीराइटिंग, कंटेंट स्ट्रैटेजी या सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखें। 2, गहन अध्ययन करें। अपनी क्षेत्र से जुड़ी श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करें। जो किताबें उस विषय में बेस्ट सेलर हैं उन्हें जरूर पढ़ें। उदाहरण के लिए, यदि आप मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो दिस इज मार्केटिंग, सेठ गॉर्डन जैसी किताबें आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सेरा, यूडेमी या खान एकेडमी से सर्टिफाइड कोर्स करें। रिसर्च पेपर्स और केस स्टडीज, इंडस्ट्री लीडर्स के स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट्स पढ़ें। 3, मेंटर ढूंढें। मेंटर वह व्यक्ति है जो आपके फील्ड में सफल हो चुका है, उनसे सीखें। क्या करें? लिंक्डइन या इंडस्ट्री इवेंट्स में कनेक्शन बनाएं। क्या पूछें? आपने शुरुआत में कौन सी गलतियां की, या इस फील्ड का भविष्य क्या है। 4, प्रैक्टिकल अनुभव लें। फ्रीलांसिंग, अपवर्क या फाइवर जैसी प्लेटफॉर्म्स पर छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर अपने कौशल को निखारें। इंटर्नशिप, किसी अनुभवी प्रोफेशनल के साथ काम करके वास्तविक अनुभव प्राप्त करें। खुद का प्रोजेक्ट शुरू करें। यदि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो अपना ब्लॉग या YouTube चैनल शुरू करें और अपने ज्ञान को व्यवहार में लाएं। 5, इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर अपडेट रहें। पॉडकास्ट सुनें। अपने क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण पॉडकास्ट सुनें, जैसे द टीम फेरिस शो, ग्लोबल और अन्य विश्वसनीय भारतीय पॉडकास्ट जो आपको नई जानकारी और ट्रेंड से अपडेट रखें। न्यूज अलर्ट्स सब्सक्राइब करें। द कैन, भारतीय बिजनेस न्यूज। मॉर्निंग ब्रू, ग्लोबल। विशिष्ट ज्ञान के 3 नियम। 1, 80-20 सिद्धांत लागू करें। अपने फील्ड के 20% महत्वपूर्ण स्किल्स पर फोकस करें जो 80% रिजल्ट देंगे। उदाहरण, डिजिटल मार्केटिंग में SEO और गूगल एड्स पर ध्यान दें, बाकी बाद में सीखें। 2, ज्ञान को मार्केट की जरूरतों से जोड़ें। पूछें, इस समय इंडस्ट्री में किस स्किल की डिमांड है
उदाहरण, 2023 में एआई और डेटा साइंस की डिमांड सबसे ज्यादा है। 3. ज्ञान को मुद्रीकृत मोनेटाइज करें। अपने स्किल्स को पैसे में बदलने के तरीके, सैलरी जॉब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंसल्टेंसी जैसे बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट, प्रोडक्ट और सर्विस बेचें जैसे ऑनलाइन कोर्स बनाकर। गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं: 1. सतही ज्ञान पर संतुष्ट होना। उदाहरण, ब्लॉग पढ़कर, यूट्यूब वीडियो देखकर सोचना कि आपको सब आता है। समाधान, किसी एक टॉपिक पर डेप्थ में जाए, जैसे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं बल्कि एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे टॉप करें। दूसरा, एक्शन न लेना। नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे व्यवस्थित योजना और एक्शन में बदला जाए। समाधान, सीखते ही प्रैक्टिस शुरू करें। 3. गलत फील्ड चुनना। उदाहरण, सिर्फ पैसे के लिए कोडिंग सीखना जबकि आपकी रुचि मार्केटिंग में है। समाधान, अपने पैशन और मार्केट डिमांड का बैलेंस ढूंढें। रियल लाइफ उदाहरण: 1. रतन टाटा। उन्होंने स्टील इंडस्ट्री में विशिष्ट ज्ञान हासिल करके टाटा स्टील को ग्लोबल लीडर बनाया। 2. किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल की और बायोकॉन को भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी बनाई। 3. अंकिता लुकंडे, इंडियाज यंगेस्ट सीए। 19 साल की उम्र में सीए बनकर दिखाया कि विशिष्ट ज्ञान उम्र की मोहताज नहीं होता। इस अध्याय का सार है, विशिष्ट ज्ञान वह सुपर पावर है जो आपको बाजार में अद्वितीय बनाती है। यह आपको नौकरी में प्रमोशन दिलाती है, बिजनेस में कंपटीशन से आगे रखती है और समाज में सम्मान दिलाती है। जैसे नेपोलियन हिल कहते हैं, ज्ञान केवल तभी शक्ति बनता है जब उसे संगठित योजना में ढाला जाए। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कल्पना, इमेजिनेशन के बारे में, वह टूल जो आपके विशिष्ट ज्ञान को इनोवेशन में बदल देगा। अब तक के 4 चैप्टर्स आपको कैसे लगे, नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, इमेजिनेशन यानी कल्पना। कल्पना वह मानसिक कारखाना है जहां सभी सफलताओं का निर्माण होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी इंसान ने बनाया है पहले उसकी कल्पना की गई थी। चाहे एरोप्लेन हो, स्मार्टफोन या आपका सपनों का घर, सब कल्पना की ही देन है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे अपनी कल्पना को सुपर पावर बनाकर असीमित सफलता पाएं। कल्पना के प्रकार। नेपोलियन हिल के अनुसार कल्पना 2 प्रकार की होती है। 1. सिंथेटिक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। यह मौजूदा आइडियाज को नए तरीके से जोड़ने की क्षमता है। उदाहरण, स्विगी और जोमैटो ने मौजूदा फूड डिलीवरी सिस्टम में टेक्नोलॉजी को जोड़कर नया बिजनेस मॉडल बनाया। आइंस्टीन ने पुराने साइंटिफिक थ्योरीज को मिलाकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। 2. क्रिएटिव कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह बिल्कुल नए आइडियाज को जन्म देने की क्षमता है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने आईफोन का आइडिया दिया जो पहले किसी ने नहीं सोचा था। ऋतिक रोशन ने क्रिश 3 में ह्यूमनॉइड रोबोट का किरदार बनाकर बॉलीवुड में नई परिभाषा गढ़ी। कल्पना क्यों जरूरी है? पहली, समस्याओं का समाधान। कल्पना आपको प्रॉब्लम्स को अलग एंगल से देखना सिखाती है। उदाहरण, दिव्यांगों के लिए रैंप बनाने का आइडिया कल्पना से ही आया। दूसरी, लक्ष्यों को रियलिटी में बदलना। जब आप कल्पना में अपने गोल को जीवंत करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने के रास्ते ढूंढने लगता है। 3. इनोवेशन और प्रगति। कल्पना के बिना मानवता आज भी गुफाओं में रह रही होती। कल्पना को कैसे विकसित करें? 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स। 1. विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन कैसे करें? रोज 10 मिनट आंखें बंद करके अपने गोल की मेंटल मूवी बनाएं। उदाहरण, अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो कल्पना करें कि आप उसकी बालकनी में खड़े हैं, हवा महसूस कर रहे हैं और पड़ोसियों को हेलो कह रहे हैं। 2. विजन बोर्ड, विजन बोर्ड। स्टेप्स। 1. अपने गोल्स की तस्वीरें, मकान, कार, बैंक बैलेंस इकट्ठा करें। 2. उन्हें एक बोर्ड पर चिपकाएं और रोज 5 मिनट देखें। विज्ञान। यह रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को एक्टिवेट करता है जो आपको रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। 3. माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग कैसे करें?
कागज के बीच में अपना गोल लिखें, उससे जुड़े आइडियाज, स्टेप्स और रिसोर्सेज को ब्रांचेस की तरह फैलाएं। उदाहरण, बिजनेस शुरू करने के लिए ब्रांचेस, फंडिंग, मार्केटिंग, टीम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। चौथा, व्हाट इफ? सवाल पूछें, अपने दिमाग को चैलेंज दें। अगर पैसा कोई मुद्दा ना हो तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे फेल होने का डर ना हो तो मैं कैसा रिस्क लूंगा? पांचवीं, रोजाना क्रिएटिव एक्टिविटीज, ड्राइंग, लेखन या संगीत सुनने जैसी गतिविधियां दिमाग के क्रिएटिव हिस्से को एक्टिवेट करती हैं। कल्पना की राह में रुकावटें और समाधान। 1, मैं क्रिएटिव नहीं हूं का भ्रम। तथ्य, हर इंसान में कल्पना की शक्ति होती है, बस उसे निखारने की जरूरत है। समाधान, रोजाना छोटी छोटी क्रिएटिव एक्टिविटीज करें, जैसे नए रेसिपी बनाना, स्टोरी राइटिंग। 2, डर और आलोचना का भय। समाधान, कल्पना को प्राइवेट रखें, जब तक आइडिया पूरा ना हो किसी को ना बताएं। 3, तकनीकी पर निर्भरता। उदाहरण, एप्स और एआई टूल्स पर इतना भरोसा कि दिमाग सोचना बंद कर दे। समाधान, रोज 30 मिनट बिना फोन के थिंकिंग टाइम रखें। रियल लाइफ उदाहरण, 1, निकोला टेस्ला। उन्होंने अपने दिमाग में ऐसी मोटर्स का डिजाइन बनाया और बिना ब्लूप्रिंट के ही उसे बना डाला। 2, एलन मस्क, स्पेसएक्स। उन्होंने मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की कल्पना की और आज स्टारशिप जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। 3, फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल। 2007 में जब ऑनलाइन शॉपिंग भारत में नहीं थी, सचिन ने कल्पना की और फ्लिपकार्ट लॉन्च किया। 4, दृश्य पटेल, ओला कैब्स। उन्होंने कल्पना की कि भारत में भी उबर जैसी सर्विस हो सकती है और ओला बनाई। प्रैक्टिकल टास्क, वार्नर, विजन बोर्ड बनाए, पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम से अपने गोल्स की 10 तस्वीरें डाउनलोड करें और एक कॉलेज बनाएं। इसे अपने वर्क स्पेस पर लगाएं और रोज देखें। 2, आदर्श दिन की कल्पना। आंखें बंद करके सोचें, अगर आपका सपना पूरा हो गया है तो आपका एक दिन कैसा गुजरेगा? हर डिटेल कल्पना में देखें। 3, क्रिएटिव चैलेंज। हफ्ते में एक बार कोई नया आइडिया लिखें, चाहे वह अजीब ही क्यों ना हो। उदाहरण, अगर मैं पीएम होता तो देश को कैसे बदलता? याद रखिए, जो दिमाग में बार बार दोहराया जाता है वही एक दिन हकीकत बन जाता है। आपकी कल्पना ही आपके भविष्य का ब्लूप्रिंट है। इस अध्याय का सार है, कल्पना आपके दिमाग का सबसे शक्तिशाली टूल है। यह आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। जैसे नेपोलियन हिल कहते हैं, कल्पना कीजिए, विश्वास कीजिए, प्राप्त कीजिए। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की, कैसे अपने कल्पनाओं को एक प्रैक्टिकल रोड मैप में बदलें और एग्जीक्यूशन से सफलता पाएं। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाब है। संगठित योजना वह ब्रिज है जो आपकी कल्पनाओं को वास्तविकता से जोड़ता है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे एक ऐसा रोड मैप बनाएं जो आपको सफलता तक ले जाए, भले ही रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएं। संगठित योजना क्यों जरूरी है? पहली, दिशा और फोकस। योजना आपको बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। उदाहरण, स्विगी ने शुरुआत में ही तय किया कि वह फूड डिलीवरी में टेक्नोलॉजी और लोकल रेस्टोरेंट्स को जोड़ेगी। इस योजना ने उन्हें बाजार में लीडर बनाया। 2, संसाधनों का अनुकूलन। समय, पैसा और एनर्जी को सही जगह लगाने में मदद करती है। उदाहरण, एक स्टार्टअप जो पहले मार्केट रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट लॉन्च करता है, वह बिना प्लानिंग वाले स्टार्टअप से 7 ज्यादा सफल होता है। 3, रिस्क मैनेजमेंट। योजना ए के फेल होने पर प्लान बी और प्लान सी आपको डूबने से बचाते हैं। संगठित योजना बनाने के 7 स्टेप्स। पहला, लक्ष्य को स्पष्ट करें, डिफाइन द गोल। स्मार्ट फॉर्मूला अपनाएं। विशिष्ट, मैं 2025 तक 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। मापने योग्य, हर महीने 8,30,330 रुपए कमाने होंगे। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, मेरे पास स्किल्स और रिसोर्सेज हैं। रेलेवेंट, प्रासंगिक, यह मेरे करियर के विजन से मेल खाता है। टाइम बाउंड, समयबद्ध, 30 जनवरी 2025 तक। 2, मौजूदा संसाधनों का विश्लेषण करें। रिसोर्स ऑडिट, आंतरिक संसाधन, इंटरनल, स्किल्स, समय, पैसा,
नेटवर्क, बाहरी संसाधन, एक्सटर्नल, मेंटर्स, इन्वेस्टर्स, टेक्नोलॉजी। उदाहरण, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो फ्री यूट्यूब कोर्सेज और लिंक्डइन पर एक्सपर्ट से कनेक्ट होना एक संसाधन है। 3. एक्शन प्लान बनाएं। एक्शन प्लान, कामों को छोटे छोटे टास्क में बांटें। सालाना लक्ष्य, मासिक लक्ष्य, साप्ताहिक लक्ष्य, दैनिक टास्क। उदाहरण, 1 करोड़ कमाने के लिए मंथ 1 स्किल डेवलपमेंट कोर्स पूरा करें। मंथ 2 नेटवर्किंग 10 पोटेंशियल क्लाइंट्स से कनेक्ट करें। मंथ 3 पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करें। 4 प्लान बी और प्लान सी तैयार करें। कॉन्टिंजेंसी प्लान्स। प्लान बी, अगर प्राथमिक योजना फेल होती है तो क्या करेंगे। उदाहरण, अगर प्रोडक्ट लॉन्च फेल होता है तो ग्राहकों से फीडबैक लेकर उसे इंप्रूव करें। प्लान सी, अगर प्लान बी भी काम नहीं करता तो क्या विकल्प है। उदाहरण, बिजनेस मॉडल बदलें, जैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल से फ्रीमियम मॉडल पर जाएं। 5 प्रोग्रेस ट्रैक करें। ट्रैक प्रोग्रेस। वीकली रिव्यू, हर रविवार 1 घंटा निकालकर चेक करें, क्या मैं टारगेट पर हूं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, अगले हफ्ते क्या सुधार करूंगा। टूल्स का उपयोग, गूगल शीट्स, ट्रेलो या नोशन से ट्रैकिंग करें। 6 लचीला बने। स्टे फ्लेक्सिबल। 90-90-90 नियम। 90% योजनाएं पहले 90 दिनों में 90% बदल जाती हैं। उदाहरण, नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होकर अपनी योजना बदली। 7 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई ऐसा व्यक्ति चुनें जो आपसे हर हफ्ते पूछे, तुमने अपने टारगेट के लिए क्या किया। योजना में होने वाली 5 आम गलतियां और समाधान। 1 अवास्तविक लक्ष्य। गलती, मैं 6 महीने में 10 करोड़ कमाऊंगा। समाधान, पहले इंडस्ट्री के एवरेज को समझें और उसके आधार पर लक्ष्य सेट करें। 2 टास्क्स को प्राथमिकता न देना। गलती, छोटे छोटे कामों में उलझकर बड़े गोल्स को इग्नोर करना। समाधान, आइजनहावर मैट्रिक्स अपनाएं, इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट टास्क्स को अलग करें। 3 लगातार योजना बदलना सबसे बड़ी गलती है। अगर हर हफ्ते नई योजना बनाई जाए और पुरानी को छोड़ दिया जाए तो सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। लगातार रणनीति बदलने से फोकस और स्थिरता खत्म हो जाती है, जिससे न तो कोई योजना पूरी तरह लागू हो पाती है और न ही उसके परिणाम दिखते हैं। सफलता के लिए जरूरी है कि एक ठोस योजना बनाई जाए और उसे धैर्यपूर्वक लागू किया जाए। समाधान, किसी भी योजना को कम से कम 3 महीने तक लागू करें और उसे पूरे मन से फॉलो करें। इससे रणनीति के सही परिणाम देखने को मिलेंगे और सफलता की संभावना बढ़ेगी। 4 समय प्रबंधन की कमी। समाधान, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट काम प्लस 5 मिनट ब्रेक। 5 में एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर करना एक गलती हो सकती है। मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन या इकोनॉमिक चेंजेस को नजरअंदाज करना। समाधान, हर महीने इंडस्ट्री रिपोर्ट्स पढ़ें। रियल लाइफ उदाहरण, एलन मस्क, टेस्ला का मास्टर प्लान, सफलता की रणनीति। एलन मस्क ने टेस्ला के लिए एक सुव्यवस्थित मास्टर प्लान तैयार किया, जिसमें 3 चरणों में सफलता सुनिश्चित की गई। 1 टेक्नोलॉजी परफेक्ट करना। पहले महंगी इलेक्ट्रिक कार जैसे टेस्ला रोडस्टर लॉन्च की, जिससे टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया और प्रीमियम सेगमेंट में पहचान बनाई। 2 मिड रेंज मार्केट पर फोकस। फिर मॉडल 3 जैसी किफायती इलेक्ट्रिक कार पेश की, जिससे ज्यादा लोग टेस्ला को अपना सके। 3 भविष्य की दिशा। सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी विकसित कर इनोवेशन को नया आयाम दिया, जिससे टेस्ला ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव ला सके। शोर, फ्लिपकार्ट, बिग बिलियन डेज। उनकी सेल्स योजना में सप्लाई चेन, डिस्काउंट्स और लॉजिस्टिक्स की हर संभावित स्थिति के लिए प्लान बी और प्लान सी थे। 5 मुकेश अंबानी, जियो ने 4G मार्केट में एंट्री के लिए 5 साल तक प्लानिंग की। योजना में फ्री डेटा, सस्ते स्मार्टफोन और कंटेंट पार्टनरशिप शामिल थे। प्रैक्टिकल टास्क। 1 अपने मौजूदा लक्ष्य के लिए 90 दिन की योजना बनाएं। 2 प्लान बी और प्लान सी लिखें। 3 एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनें और उन्हें अपनी योजना भेजें। 4 हर शनिवार को प्रोग्रेस शीट अपडेट करें। याद रखिए, योजना बनाना शुरुआत है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना ही असली खेल है। इस अध्याय का सार है,
संगठित योजना सफलता का ब्लूप्रिंट है। यह आपको अराजकता से बचाती है, संसाधनों का सदुपयोग कराती है और असफलता के डर को कम करती है। जैसे नेपोलियन हिल कहते हैं, जो व्यक्ति योजना बनाने में विफल रहता है वह असफल होने की योजना बना रहा है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे निर्णय डिसीजन के बारे में, कैसे सही समय पर सही फैसले लेकर सफलता को गारंटीड बनाएं। चैप्टर 7 डिसीजन मतलब निर्णय। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सही फैसला लेने में देर हो गई और इससे एक बड़ा अवसर हाथ से निकल गया? नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन अनिर्णय है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सही समय पर सही निर्णय लें, जिससे आप अपने जीवन और व्यवसाय में तेजी से आगे बढ़ सकें। चाहे आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हो, निवेश करना चाहते हो या रिश्तों में समझौता करना हो, निर्णय लेने का कौशल ही विनर्स और लूजर्स में अंतर बताता है। सही निर्णय लेने की क्षमता आपको आत्मविश्वास, समय और अवसरों का लाभ उठाने में मदद करती है। तो चलिए सीखते हैं निर्णय लेने की प्रभावी रणनीतियां। निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, समय की बचत। अनिर्णय आपकी एनर्जी और समय को निगल जाता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति 6 महीने तक लैपटॉप खरीदने के ब्रांड्स कंपेयर करता रहता है, जबकि उसी समय में वह उस लैपटॉप से पैसा कमा सकता था। 2, अवसरों को पकड़ना। बाजार में फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। जो पहले डिसाइड करता है वही मार्केट कैप्चर करता है। उदाहरण, फ्लिपकार्ट ने भारत में ई-कॉमर्स की पहल की, जबकि बाद में आए कॉम्पिटिटर्स को स्ट्रगल करना पड़ा। 3, आत्मविश्वास बढ़ाना। हर सही फैसला आपको अगले फैसले के लिए स्ट्रांग बनाता है। सही निर्णय लेने के 5 स्टेप्स। 1, 70% रूल अपनाएं। द 70% रूल, जेफ बेजोस, अमेज़न का सिद्धांत। अगर आपको 70% इंफॉर्मेशन मिल गई है तो डिसीजन ले लो, बाकी 30% रिस्क लेने के लिए तैयार रहें। उदाहरण, अगर आपको बिजनेस पार्टनर चुनना है तो उसकी स्किल्स, एक्सपीरियंस और विश्वसनीयता चेक करने के बाद फैसला करें। परफेक्ट इंसान की तलाश में समय न गंवाएं। 2, प्रोज एंड कॉन्स का मैट्रिक्स बनाएं। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो सीधे मत कूदो। पहले प्रोज और कॉन्स का एक मैट्रिक्स बनाओ। एक कागज लो, उसे 2 हिस्सों में बांटो। एक तरफ फायदे, दूसरी तरफ नुकसान। सोचो, इस फैसले से क्या मिलेगा? पैसा, समय, खुशी। और क्या खो सकते हो? रिस्क, संबंध, संसाधन। मान लो तुम्हें नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना है। प्रोज देखो, अपना बिजनेस, फ्रीडम, ग्रोथ। कॉन्स, फिक्स्ड इनकम नहीं, रिस्क ज्यादा, काम का प्रेशर। अब देखो, क्या फायदे नुकसान से बड़े हैं? क्या तुम रिस्क मैनेज कर सकते हो? अगर हां, तो जाओ और अपना सपना पूरा करो। तीसरी, डेडलाइन सेट करें। फैसले के लिए एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करें। उदाहरण, कल सुबह 10 बजे तक मुझे यह प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं, यह तय कर लूंगा। विज्ञान, पार्किंसंस लॉ कहता है, काम उतने ही समय में फैल जाता है जितना समय उसके लिए दिया जाता है। 4, इंट्यूशन पर भरोसा करें। अक्सर आपका दिल पहले ही जानता है कि सही फैसला क्या है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने आईफोन के डिजाइन के बारे में कहा, मैंने सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो किया। 5, एक बार फैसला करने के बाद पीछे न हटे। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो लोग बार बार अपने फैसलों पर पुनर्विचार करते हैं वे कभी सफल नहीं होते। उदाहरण, अगर आपने शेयर मार्केट में निवेश किया है तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर कर लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। निर्णय लेने में 5 आम गलतियां और समाधान। 1, अनावश्यक विश्लेषण, एनालिसिस पैरालिसिस। लक्षण, हर छोटे डिटेल में उलझना। समाधान, 70% रूल फॉलो करें। 2, भावनाओं के आधार पर फैसला। लक्षण, गुस्से या डर में लिया गया फैसला, जैसे ब्रेकअप के बाद तुरंत नया रिलेशनशिप शुरू करना। समाधान, 24 घंटे इंतजार करें फिर डिसाइड करें। 3, दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देना। लक्षण, लोग क्या कहेंगे के डर से सही फैसला न लेना। समाधान, अपने गोल्स और वैल्यूज को प्राथमिकता दें। 4, फेलियर के डर से रुक जाना। समाधान, क्या सबसे बुरा हो सकता है? पूछें। अक्सर डर वास्तविकता से बड़ा होता है। 5, पास्ट डिसीजन से चिपके रहना। संकिस्ट कॉस्ट फॉल्सी। लक्षण,
गलत निवेश या रिश्ते को सिर्फ इसलिए जारी रखना क्योंकि उसमें पहले ही समय पैसा लगा दिया। समाधान, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रायोरिटी दें। रियल लाइफ उदाहरण, एक, रतन टाटा, नैनो कार। उन्होंने तय किया कि नैनो को 1 लाख रुपए में लॉन्च किया जाएगा, भले ही प्रोजेक्ट में लॉस हुआ। यह फैसला भारत के मिडिल क्लास को टारगेट करने के विजन पर आधारित था। 2, एलन मस्क, टेस्ला को बचाना। 2008 में टेस्ला बंद होने के कगार पर थी। मस्क ने अपना सारा पैसा लास्ट $33 मिलियन कंपनी में डालने का रिस्की फैसला लिया। आज टेस्ला $700 अरब से अधिक कंपनी है। 3, रेडमी, शाओमी का इंडिया एंट्री। 2014 में चाइनीज प्रोडक्ट्स के प्रति भारतीयों के डर के बावजूद शाओमी ने इंडिया में एंट्री का फैसला लिया। आज वह भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड है। 4, नेटफ्लिक्स, डीवीडी से स्ट्रीमिंग की ओर शिफ्ट। 2007 में नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में जाने का फैसला लिया। यह डिसीजन उन्हें एंटरटेनमेंट का ग्लोबल लीडर बना दिया। निर्णय लेने का न्यूरोसाइंस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तर्क, यह ब्रेन का वह हिस्सा है जो लॉजिकल एनालिसिस करता है। अमिगडाला, भावना, यह फियर और इमोशंस को प्रोसेस करता है। सही फैसले के लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करें। डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन। अमिगडाला को शांत करें। सेल्फ अफर्मेशंस, मैं यह फैसला संभाल सकता हूं। प्रैक्टिकल टास्क। 1, 24 घंटे रूल। आज से कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सिर्फ 24 घंटे का समय दें। 2, डिसीजन जर्नल। एक नोटबुक में रोजाना लिखें, आज मैंने कौन सा अहम फैसला लिया और क्यों। 3, 70% रूल ट्राई करें। इस हफ्ते कम से कम 3 फैसले सिर्फ 70% इंफॉर्मेशन के आधार पर लें। याद रखें, सही समय पर गलत फैसला गलत समय पर सही फैसले से बेहतर है। इस अध्याय का सार है, सही निर्णय लेना कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि एक सीखा हुआ कौशल है। जैसे नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस पल आप स्पष्ट निर्णय लेते हैं ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए साजिशें रचने लगता है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे दृढ़ता, परसिस्टेंस के बारे में। कैसे बार बार असफल होने के बावजूद हार न मानकर सफलता को गले लगाएं। चैप्टर 8, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता। दृढ़ता वह अदृश्य फोर्स है जो आपको असफलता के बाद भी उठाकर सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, दृढ़ता के बिना कोई भी महान उपलब्धि संभव नहीं है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे हार मानने की आदत को तोड़ें और चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य से चिपके रहें। दृढ़ता क्यों महत्वपूर्ण है? एक असफलता का विज्ञान। सफल लोगों का इतिहास बताता है कि उन्होंने असफलताओं को स्टेपिंग स्टोन बनाया। उदाहरण, टॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। 2, कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता। दृढ़ता आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से टफ बनाती है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने दृढ़ता दिखाई और वापस आकर कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनाई। 3, लक्ष्य की ओर निरंतरता। दुनिया के 90% लोग लास्ट माइल में हार मान लेते हैं। दृढ़ रहने वाले 10% ही सफल होते हैं। दृढ़ता के 4 स्तंभ नेपोलियन हिल के अनुसार। 1, निश्चित उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट और भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है तो दृढ़ता स्वतः आती है। उदाहरण, महात्मा गांधी का स्वराज का लक्ष्य। 2, जुनूनी इच्छा, बर्निंग डिजायर। आपकी इच्छा इतनी तीव्र हो कि असफलता उसे बुझा ना सके। उदाहरण, एलन मस्क ने स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट फेल होने के बावजूद चौथी कोशिश की। यह विज्ञान अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है। 4, मास्टरमाइंड। एक सपोर्टिव ग्रुप आपको प्रेरित रखता है। उदाहरण, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स सचिन और बिन्नी ने एक दूसरे को कभी हार मानने नहीं दिया। दृढ़ता कैसे विकसित करें? इसका 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स। 1, छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें। रोजाना छोटी छोटी जीत हासिल करें, जैसे 30 दिन लगातार जिम जाना। यह आपके विनिंग मसल को मजबूत करेगा। 2, भाई को याद रखें। जब भी हार मानने का मन करे
अपने मूल उद्देश्य को याद करें। उदाहरण, स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी में थकने पर अपने ड्रीम कॉलेज की कल्पना करें। 3. प्रोग्रेस ट्रैक करें और एक जर्नल में लिखें, आज मैंने क्या सीखा, क्या गलतियां की। विज्ञान, प्रोग्रेस देखकर मोटिवेशन बढ़ता है। 4. फेलियर को रिडिफाइन करें, असफलता को फीडबैक समझें, हर फेलियर से एक सबक निकालें। उदाहरण, रतन टाटा ने नैनो कार फेल होने के बाद टाटा नैनो को इलेक्ट्रिक कार में बदलने का फैसला लिया। 5. पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। टिप, अपने वर्क स्पेस पर प्रेरणादायक कोट्स लगाएं, जैसे हार तभी होती है जब आप हार मान लेते हैं। सबसे पहले 5 बाधाएं और समाधान। 1. थकान, बर्नआउट। समाधान, रोज 20 मिनट मेडिटेशन करें और पर्याप्त नींद लें। 2. डर, फियर ऑफ फेलियर। समाधान, 5 व्यस 5 वाइज टेक्निक अपनाएं। डर के मूल कारण को पूछें, जैसे मैं फेल क्यों होने से डरता हूं, क्योंकि। 3. तुलना, कंपैरिजन। समाधान, सोशल मीडिया से ब्रेक लें और अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करें। 4. संसाधनों की कमी। समाधान, क्रिएटिव बने, जुगाड़ से काम चलाएं। उदाहरण, धीरू भाई अंबानी ने बिना पैसे के रिलायंस की नींव रखी। 5. अकेलापन। समाधान, मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन करें या मेंटर ढूंढें। रियल लाइफ उदाहरण, 8. J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर। 12 प्रकाशकों ने उनके मैन्यूस्क्रिप्ट को रिजेक्ट किया, 13वें ने हां की और आज हैरी पॉटर दुनिया का सबसे मशहूर बुक सीरीज है। 2. कर्नल सैंडर्स, KFC। 60 साल की उम्र में उन्होंने 909 रेस्टोरेंट्स को अपना फ्रेंचाइजी बनाने से पहले ना सुनी। 3. अभिनव बिंद्रा, ओलंपिक गोल्ड। 2004 और 2008 ओलंपिक्स में असफलता के बाद 2012 में लौटे और भारत को पहला व्यक्तिगत गोल्ड दिलाया। 4. बिस्मिल्लाह खान, संगीत। गरीबी और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद शहनाई को वैश्विक पहचान दिलाई। दृढ़ता का न्यूरो साइंस, डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम। जब आप लक्ष्य की ओर प्रगति करते हैं तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जो आपको मोटिवेटेड रखता है। ग्रिट थ्योरी। साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ के अनुसार दृढ़ता IQ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल टास्क, एक 30 दिन चैलेंज। कोई एक आदत, जैसे रोज एक पेज लिखना, 30 दिन तक लगातार करें। 2. फेलियर जर्नल, हर असफलता के बाद उससे मिले सबक को लिखें। 3. मोटिवेशन रूटीन, रोज सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्यों को याद करें और खुद से कहें, मैं नहीं रुकूंगा। याद रखें, लोहे को लोहा काटता है और इंसान को इंसान की दृढ़ता। इस अध्याय का सार है, दृढ़ता सफलता का सबसे बड़ा राज है। यह आपको उस पल तक टिके रहना सिखाती है जब तक दुनिया आपके सपनों के साथ तालमेल न बिठा ले। जैसे नेपोलियन हिल कहते हैं, जब तकनीक, बुद्धि और प्रतिभा फेल हो जाती है तब दृढ़ता ही जीतती है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे मास्टरमाइंड के बारे में। कैसे सही लोगों का समूह आपकी सफलता को 10 गुना कर सकता है। चैप्टर 9, मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड वह शक्ति है जो 2 या 2 से अधिक दिमागों के सामंजस्यपूर्ण सहयोग से पैदा होती है। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे सही लोगों का समूह आपकी सोच, ऊर्जा और सफलता को 10 गुना बढ़ा सकता है। यह केवल नेटवर्किंग नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल अलायंस है जो आपके व्यक्तित्व और संसाधनों को ट्रांसफॉर्म कर देता है। मास्टरमाइंड क्यों जरूरी है? पहली, कलेक्टिव इंटेलिजेंस, सामूहिक बुद्धिमत्ता। एक समूह का सम्मिलित ज्ञान किसी एक व्यक्ति की क्षमता से कहीं अधिक होता है। उदाहरण, ISRO के वैज्ञानिकों का समूह मंगलयान मिशन MOM को सफल बनाया, जो अकेले किसी के लिए असंभव था। 2. एनर्जी एम्प्लीफिकेशन, सकारात्मक लोगों के साथ बिताया गया समय आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। विज्ञान, मिरर न्यूरॉन्स के कारण हम दूसरों की ऊर्जा और विचारों से प्रभावित होते हैं। 3. अदृश्य संसाधनों तक पहुंच, समूह के सदस्य अपने कनेक्शन, ज्ञान और अनुभव साझा करते हैं। उदाहरण, स्टार्टअप को मास्टरमाइंड ग्रुप के जरिए मेंटर्स, इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स मिलते हैं। मास्टरमाइंड के 4 अदृश्य स्तंभ। 1. सामंजस्य, हार्मनी। समूह का हर सदस्य एक दूसरे के लक्ष्यों और मूल्यों का समर्थक हो। टिप, ग्रुप में ऐसे लोग शामिल करें जिनकी स्किल्स आपसे अलग हों, जैसे
टेक एक्सपर्ट प्लस मार्केटिंग एक्सपर्ट। 2. विश्वास, ट्रस्ट, गोपनीयता और ईमानदारी पर आधारित रिश्ता। उदाहरण, महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता। 3. सामान्य उद्देश्य, कॉमन पर्पस, सभी सदस्यों का लक्ष्य एक जैसा होना चाहिए, जैसे बिजनेस ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट। 4. नियमितता, कंसिस्टेंसी, हफ्ते में एक बार मीटिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन और एक्शन प्लान रिव्यू। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के 5 स्टेप्स। 1. आदर्श सदस्यों की पहचान, ऐसे 5 से 7 लोग चुनें जो आपसे अलग स्किल्स रखते हों, आपके लक्ष्यों को समझते और सपोर्ट करते हों, विश्वसनीय और प्रतिबद्ध हों। 2. गोल सेट करें, ग्रुप का प्राथमिक उद्देश्य तय करें, जैसे 6 महीने में 2 गुना रेवेन्यू बढ़ाना। 3. संरचना बनाएं, हर मीटिंग का एजेंडा तय करें। उदाहरण, 10 मिनट प्रत्येक सदस्य की प्रोग्रेस शेयर करना। 20 मिनट एक सदस्य की चुनौती पर सामूहिक समाधान ढूंढना। 10 मिनट अगले सप्ताह का एक्शन प्लान। 4. टेक्नोलॉजी का उपयोग, वर्चुअल मीटिंग्स के लिए जूम, गूगल मीट, डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए गूगल ड्राइव, नोशन, टास्क ट्रैकिंग के लिए ट्रेलो, स्लैक। 5. फीडबैक लूप बनाएं, हर महीने ग्रुप की प्रभावशीलता पर चर्चा करें और सुधार करें। मास्टरमाइंड की 5 गलतियां और समाधान। 1. गलत लोगों को शामिल करना। समाधान, ऐसे लोगों से बचें जो नकारात्मक हैं या ग्रुप को हाईजैक करना चाहते हैं। 2. एजेंडा की कमी। समाधान, हर मीटिंग से पहले एजेंडा भेजें और टाइम मैनेजमेंट करें। 3. एक्शन की कमी। समाधान, हर मीटिंग के अंत में स्पष्ट एक्शन पॉइंट्स तय करें और उन्हें ट्रैक करें। 4. ओवर कमिटमेंट। समाधान, ग्रुप को छोटा रखें, 5 से 7 सदस्य, ताकि हर किसी को बोलने का मौका मिले। 5. गोपनीयता भंग करना। समाधान, डे 1 पर ही गोपनीयता समझौता NDA करें। भारतीय संदर्भ में रियल लाइफ उदाहरण। 1. इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति और 6 सह संस्थापकों ने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया जिसने भारत को ग्लोबल IT हब बनाया। 2. आर्यभट्ट रिसर्च ग्रुप ISRO। वैज्ञानिकों के इस समूह ने चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए सामूहिक बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। 3. बायजूस के संस्थापक बायजू रविंद्रन। उन्होंने एजुकेशन एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजिस्ट्स का मास्टरमाइंड ग्रुप बनाकर एडटेक क्रांति लाई। 4. दंगल टीम आमिर खान, निर्देशक नितेश तिवारी और रियल लाइफ कोच महावीर सिंह फोगाट की टीम ने फिल्म को ऑस्कर तक पहुंचाया। मास्टरमाइंड का न्यूरोसाइंस, मिरर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों के विचारों और भावनाओं को कॉपी करने में मदद करते हैं। इसलिए सफल लोगों के साथ समय बिताने से आप उनकी सोच और आदतें अपनाने लगते हैं। सोशल सिंक्रोनाइजेशन, सामूहिक गतिविधियां दिमाग की तरंगों को सिंक्रनाइज करती हैं, जिससे कलेक्टिव प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रैक्टिकल टास्क 1. मास्टरमाइंड मैप। एक पेपर पर 5 लोगों के नाम लिखें जिन्हें आप अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। तो पहला कदम, उनमें से किसी एक को कॉल मैसेज करके अपना विचार साझा करें। 3. 30 दिन ट्रायल। एक छोटा ग्रुप बनाएं और 30 दिन तक हफ्ते में एक बार मीटिंग करें। याद रखें, अकेला वही चलता है जो तेज चलता है, लेकिन साथ मिलकर चलने वाले दूर तक जाते हैं। इस अध्याय का सार है, मास्टरमाइंड सफलता का गुणात्मक सूत्र है। यह आपको उन लोगों से जोड़ता है जो आपकी कमियों को पूरा करते हैं, आपके सपनों को ईंधन देते हैं और आपको जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड के महान उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के बारे में। कैसे आपकी जीवन ऊर्जा को सृजनात्मक और आर्थिक सफलता में बदला जा सकता है। चैप्टर 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, एनर्जी को सही जगह लगाओ। पहला, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन क्या है? ये वो गुप्त ताकत है जो आपकी जैविक एनर्जी को क्रिएटिविटी, बिजनेस या स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदल देती है। सिंपल भाषा में, जो एनर्जी आप नेटफ्लिक्स देखते वक्त बर्बाद करते हो, उसे अपने गोल्स में लगाओ। दूसरा, ये क्यों जरूरी है? एनर्जी का सुपरचार्जर, सेक्सुअल एनर्जी सबसे पावरफुल एनर्जी है। इसे सही यूज करोगे तो इलन मस्क जैसा फोकस मिलेगा। फालतू के विचारों से छुटकारा, पॉर्न, गंदे ख्याल या बेकार की बातें दिमाग से निकल जाएंगी।
एग्जाम्पल, विराट कोहली ने इस एनर्जी को क्रिकेट में लगाया, इसलिए गोट बन गए। तीसरे सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के 5 आसान स्टेप्स। स्टेप 1, एनर्जी को पहचानो। जब भी वो फीलिंग आए, खुद से पूछो, क्या मैं इस एनर्जी को अपने बिजनेस आइडिया स्टडी में लगा सकता हूं? प्रो टिप, कोल्ड शावर ले लो या 10 मिनट की वॉक पर चले जाओ। स्टेप 2, क्रिएटिव काम ढूंढो। अपने पैशन के हिसाब से कुछ करो। पेंटिंग, राइटिंग, कोडिंग या जिम जाओ। एग्जाम्पल, सुबह 5 बजे उठकर बुक लिखना शुरू कर दो, जैसे राधाकृष्णन पिल्लाई ने चाणक्य की नीतियां लिखी। स्टेप 3, मेडिटेशन। योगा, कपालभाति, प्राणायाम रोज 5 मिनट करो। ये एनर्जी को ब्रेन तक पहुंचाता है। ध्यान में मंत्र दोहराओ, मेरी एनर्जी मेरे गोल्स की तरफ फ्लो करे। स्टेप 4, डिजिटल डिटॉक्स करो। इंस्टा रील्स, टिकटॉक या एडल्ट कंटेंट से दूर रहो, ये सब एनर्जी चूस लेते हैं। फिक्स, फोन पर ऐप ब्लॉकर्स जैसे फ्रीडम यूज करो। स्टेप 5, रोल मॉडल्स को फॉलो करो। ऐसे लोगों की स्टोरीज पढ़ो जिन्होंने इस एनर्जी को सही यूज किया। स्वामी विवेकानंद, सेक्सुअल एनर्जी को स्पिरिचुअल पावर में बदला। रतन टाटा, पूरी लाइफ बिजनेस और फिलैंथ्रोपी में लगाई। 4, गलतियां जो बर्बाद करती है एनर्जी नाइट मोड में। ओवरयूज, रात को फोन स्क्रॉल करना, एनर्जी का नाश। गॉसिप और नेगेटिव लोग, ये आपकी वाइब खराब करते हैं। जंक फूड खाना, ऐसा खाना एनर्जी को स्लगिश बनाता है। 5, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इंडिया से। AR रहमान, म्यूजिक बनाने में अपनी पूरी एनर्जी लगाई, इसलिए ऑस्कर जीता। मैरी कॉम, मां बनने के बाद भी बॉक्सिंग में लौटी और एनर्जी को मेडल्स में बदला। सचिन बांसल, फ्लिपकार्ट, कैंपस डेज में ही एनर्जी को स्टार्टअप आइडियाज में इन्वेस्ट किया। फाइनल टिप, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कोई बाबा की चुटकुला नहीं, ये साइंस है। जिस दिन आपको ये सीख लिया, उस दिन से आपकी लाइफ का हर सेकंड प्रोडक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। जानो कैसे आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त बनेगा। मनम, चैप्टर 11, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, सक्सेस का सीक्रेट गार्ड। पहला, अवचेतन मन क्या है? ये आपका ऑटो पायलट सिस्टम है जो बिना बताए आपकी लाइफ चलाता है। एग्जाम्पल, जैसे आप बिना सोचे सांस लेते हो, ये सब अवचेतन मन मैनेज करता है। 2, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। जो कुछ आप बार बार सोचोगे, अवचेतन मन उसे सच बना देगा। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हो मैं पैसे वाला बनूंगा, तो ये उसके लिए रास्ते ढूंढेगा। 24/7 काम करता है, सोते वक्त भी ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढता है। फैक्ट, थॉमस एडिसन ने अपने इन्वेंशंस के आइडियाज नींद में ही पाए। तीसरा, अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें? 5 हैक्स। हैक 1, बेड टाइम प्रोग्रामिंग, रात को सोने से पहले 5 मिनट। 1, अपने गोल को लिखो, जैसे मैं 1 साल में 50 लाख रुपए कमाऊंगा। 2, आंखें बंद करके उस गोल को इमेजिन करो। 3, बोलो मेरा दिमाग इस गोल को पूरा करेगा। प्रो टिप, यह समय अवचेतन मन का पीक एक्टिविटी टाइम होता है। हैक 2, एफर्मेशंस का जादू, रोज सुबह मिरर के सामने 5 बार बोलो, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अमीर हूं, मेरा दिमाग मेरे लिए काम कर रहा है। नोट, एफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में बोलो, जैसे वो पहले से ट्रू हो। हैक 3, विजुअलाइजेशन की पावर विजन बोर्ड बनाओ। अपने गोल्स की फोटोज, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस चिपकाओ। रोज 5 मिनट उसे देखो और फील करो जैसे ये सब तुम्हारा है। एग्जाम्पल, जिम कैरी ने खुद का $10 मिलियन वाला चेक बनाया और 5 साल बाद उसे मिल गया। हैक 4, सबलिमिनल ऑडियो, यूट्यूब पर सक्सेस सबलिमिनल सर्च करो और रोज 15 मिनट सुनो। ये हिडन मैसेजेस आपके दिमाग को रिप्रोग्राम करेंगे। हैक 5, माइंड डाइट खाओ, पॉजिटिव बुक्स जैसे एटॉमिक हैबिट्स, मोटिवेशनल पॉडकास्ट्स, द रणवीर शो। न खाओ नेगेटिव न्यूज, गॉसिप और टॉक्सिक लोगों की बातें। 4, रियल लाइफ एक्सप्लेन्स, भारत से। 1, धीरू भाई अंबानी, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो छोटे शहर का लड़का है, उनका अवचेतन मन ने रिलायंस को एम्पायर बना दिया। 2, कल्पना चावला, बचपन से ही स्पेस में जाने की इमेजिनेशन ने उन्हें एस्ट्रोनॉट बनाया। 3, AP.J, अब्दुल कलाम,
रोज सुबह पॉजिटिव थॉट्स लिखते थे, इसलिए मिसाइल मैन बने। 5 3 गलतियां जो अवचेतन मन को वीक करती हैं। B1 रात को नेगेटिव सोचना, सोने से पहले फेलियर या टेंशन के बारे में सोचना, गलत प्रोग्रामिंग। 2 मैं नहीं कर सकता बोलना, ये सेंटेंस आपके दिमाग को फेल करने के लिए प्रोग्राम करता है। 3 गार्बेज इनपुट, नेगेटिव शोज, सोशल मीडिया और लोगों को सुनना, दिमाग को कचरा भरना। 6 अवचेतन मन का न्यूरोसाइंस RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये आपके दिमाग का फिल्टर है। जिस चीज पर फोकस करोगे RAS उसे ढूंढ कर लाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप नई कार खरीदना चाहते हो तो आपको हर जगह वही कार दिखेगी। 7 चैलेंज, 7 दिन में रिजल्ट। डे 1 से 3 सुबह एफर्मेशंस बोलो, प्लस रात को गोल इमेजिन करो। डे 4 से 7 विजन बोर्ड बनाओ, प्लस सब्लिमिनल ऑडियो सुनो। रिजल्ट, 1 हफ्ते में आपका दिमाग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देगा। फाइनल लाइन, अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन है। इसे सही तरीके से यूज करो और सक्सेस आपके पीछे पीछे भागेगी। जैसे नेपोलियन हिल कहते हैं, जो दिमाग में बार बार दोहराया जाता है वही रियलिटी बन जाता है। नेक्स्ट चैप्टर, मस्तिष्क, द ब्रेन। जानिए कैसे अपने दिमाग को सुपर कंप्यूटर बनाएं। चैप्टर 12, द ब्रेन यानी मस्तिष्क। दिमाग को बनाओ जीनियस। 1 दिमाग की प्लास्टिक पावर। न्यूरोप्लास्टिसिटी का फंडा क्या है? दिमाग एक फ्लेक्सिबल मसल की तरह है, जितना यूज करो उतना स्ट्रांग बनता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है नई चीजें सीखने से दिमाग की वायरिंग बदलती रहती है। एग्जाम्पल, जैसे जिम जाकर बाइसेप्स बनाते हो, वैसे ही नई स्किल्स सीखकर दिमाग का मेंटल मसल बनाओ। 2 दिमाग ट्रेनिंग के 3 जुगाड़ दे। 1 स्किल स्प्रिंट चैलेंज। क्या करें? हर 2 महीने में एक नई स्किल पकड़ लो, कोडिंग, डांस या फ्रेंच बोलना। प्रो टिप, 20 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक, 20% फोकस बेसिक्स पर। एग्जाम्पल, कैटरीना कैफ ने हिंदी सीखकर बॉलीवुड में धमाल मचा दिया। जुगाड़ दे दो। बुक्स और दिमाग की दवाई क्या पार है? फिक्शन, सोचने की पावर बढ़ाओ, हैरी पॉटर पढ़कर इमेजिनेशन को ऑडिट ढाओ। नॉन फिक्शन, ज्ञान का एटम बम, एटॉमिक हैबिट्स पढ़कर अपनी लाइफ अपग्रेड करो। साइंस फैक्ट, रोज 30 मिनट पढ़ने वालों की मेमोरी 25% तेज होती है। जुगाड़ 3 विचारों की WWE का क्या करें? 1 अपने बिलीफ्स को चैलेंज करो, क्या ये सच है? प्रूफ कहां है? 2 डेविल्स एडवोकेट बनो, अपने ही आइडियाज के अगेंस्ट डिबेट करो। 3 उदाहरण, धोनी ने हर मैच से पहले विजुअलाइज किया कि वो लास्ट बॉल पर छक्का मारेगा, दिमाग को ट्रेन किया। 3 दिमाग को हैक करने के 5 न्यूरोसाइंटिफिक टिप्स। 1 डुअल निंजा ट्रिक, एक साथ 2 स्किल्स सीखो। गिटार बजाते हुए स्पेनिश बोलो। 2 माइंड पैलेस टेक्निक याद रखो, चीजें अपने घर के मेंटल मैप में स्टोर करके, शर्लक होम्स स्टाइल। 3 ऑल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, राइट से सांस लो, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। लेफ्ट से फोकस। शोर, ब्रेन ब्रेक फॉर्मूला, हर 45 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक। टिकटॉक नहीं, पाजल खेलो। 5 सपनों की डायरी, सुबह उठकर सपने लिखो, दिमाग का हिडन क्रिएटिविटी अनलॉक करो। 4 रियल लाइफ ब्रेनियक्स, इंडिया से AR रहमान, नए इंस्ट्रूमेंट्स सीखकर म्यूजिक को रेवोल्यूशन दिया। मैरी कॉम, बॉक्सिंग के साथ मॉमी ड्यूटीज, मल्टीटास्किंग की क्वीन, नरेंद्र मोदी। रोज 5 बजे उठकर बुक्स पढ़ना, प्रयोग करना। दिमाग का टर्बो मोड। 5वीं दिमाग को बिगाड़ने वाली 3 गलतियां। 1 रट्टा मारना, बिना समझे याद करना, दिमाग को लेजी बना देना। 2 कंफर्ट जोन का बंदर, रोज वही रूटीन, दिमाग सो जाता है। 3 मल्टीटास्किंग का भूत, एक साथ 10 टैब्स ओपन करना, प्रोसेसर ओवरहीटेड। 6 टेक टूल्स से बने आइंस्टीन ऐप्स। डुओलिंगो, नई भाषा सीखो तोतों की तरह। ल्यूमोसिटी, ब्रेन गेम्स खेलो और दिमाग को शार्प करो। यूट्यूब चैनल्स, खान अकेडमी, फ्री पढ़ाई प्लस बियर बाइसेप्स। प्रैक्टिकल ज्ञान। 7 चैलेंज, 21 दिन में दिमाग का अपग्रेड। दिन 1 से 7 रोज एक नया शब्द सीखो। एग्जाम्पल, न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिन 8 से 14 10 मिनट सुडोकू सहेलियों के साथ अंताक्षरी खेलो। दिन 15 से 21 एक टेड टॉक देखो और उसके 3 की पॉइंट्स फैमिली को सुनाओ। रिजल्ट, दिमाग इतना तेज होगा कि एलेक्सा भी कहेगी
सर, आपसे कंपटीशन नहीं कर सकती। फाइनल लाइन, दिमाग को ट्रेन करना बिरयानी बनाने जैसा है। थोड़ा टाइम, थोड़ा मसाला और दम लगाओ। जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है, तुम 20 के हो या 60, दिमाग को नया सिखाना कभी लेट नहीं होता। नेक्स्ट चैप्टर, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। जानिए कैसे अंदर की आवाज आपको सही रास्ता दिखाएगी। चैप्टर 13, सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय। अंदर की आवाज को सुनो, सफलता का राज खुल जाएगा। पहली छठी इंद्रिय क्या है? नेपोलियन हिल का गहरा राज क्या है? नेपोलियन हिल के मुताबिक छठी इंद्रिय वो दैवीय कनेक्शन है जो आपको इन्फिनिट इंटेलिजेंस, ब्रह्मांडीय ज्ञान से जोड़ता है। ये कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन का सुपर पावर है जो पहले के 12 सिद्धांतों, इच्छा, विश्वास, योजना को मिलाकर बनता है। एग्जाम्पल, धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में खुद को बॉलिंग करवाई। ये छठी इंद्रिय का कमाल था। साइंस लिंक, न्यूरोसाइंस कहती है इंट्यूइशन दिमाग के राइट हेमिस्फीयर और गट ब्रेन एक्सिस से आती है। 2. छठी इंद्रिय काम कैसे करती है? 3 सीक्रेट की। 1. अवचेतन मन का डेटाबेस, आपका अनुभव, पढ़ी किताबें, देखी चीजें, सबका मिक्स एक इनर जीपीएस बनाता है। 2. इंस्टेंट प्रोसेसिंग, जब आपके पास 100% इन्फो नहीं होती, तब ये सारे डेटा को सेकंड्स में एनालाइज करके आपको सही झटका देती है। 3. फियर विज फियरलेस इंट्यूइशन, डर आपको रोकता है, इंट्यूइशन आपको आगे बढ़ाती है। तीसरी छठी इंद्रिय डेवलप करने के 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप 1, मेडिटेशन से साइलेंस मोड ऑन करो। रोज 10 मिनट शांत बैठो और सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस करो। प्रो टिप, शुरुआत में मन भटकेगा, पर धीरे धीरे आपको अंदर की आवाज ही सुनाई देगी। स्टेप 2, डेली इंट्यूशन JNL बनाओ। एक डायरी में लिखो, आज कब मुझे किसी चीज का गट फीलिंग आया, मैंने उस पर एक्शन लिया या नहीं, रिजल्ट क्या रहा। एग्जाम्पल, रतन टाटा ने जैगवार लैंड रोवर डील के समय अपने इंट्यूशन पर भरोसा किया, जो एक ब्लॉकबस्टर डील बनी। स्टेप 3, पहले के 12 सिद्धांतों को इंटीग्रेट करो। डिजायर, फेथ और मास्टरमाइंड ग्रुप जैसे प्रिंसिपल्स को जीवन में उतारो। ये छठी इंद्रिय को पॉलिश करते हैं। स्टेप 4, नेचर के साथ वक्त बिताओ। पेड़ों के बीच वॉक करो, समुद्र किनारे बैठो। ये आपकी इंट्यूशन को शांत माहौल में बात करने का मौका देता है। स्टेप 5, छोटे रिस्क्स लेकर प्रैक्टिस करो। रोजाना छोटे छोटे फैसले इंट्यूशन से लो, जैसे कौन सी मूवी देखनी है, किस रास्ते से जाना है। 4, रियल लाइफ केस स्टडीज। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में 1, APJ अब्दुल कलाम। 1998 के पोखरण टेस्ट से पहले उन्हें अंदर से यस का सिग्नल मिला, रिजल्ट इतिहास बना दिया। दूसरी किरण मजूमदार शॉ। बायोकॉन की शुरुआत में लोगों ने मजाक उड़ाया, पर उनकी इंट्यूशन ने कहा चलते रहो। तीसरा, विराट कोहली। 2014 टेस्ट सीरीज में अपने गट फीलिंग पर भरोसा करके यंग प्लेयर्स को चांस दिया, भविष्य के स्टार्स खोजे। 5, 3 गलतियां जो इंट्यूशन को कमजोर करती हैं। 1, लॉजिक को ओवरराइड करना, सिर्फ दिल की सुनो, दिमाग की नहीं। गलत, दोनों का बैलेंस जरूरी है। 2, डर को इंट्यूशन समझना, डर आपको रोकता है, इंट्यूशन आगे बढ़ाती है, फर्क पहचानो। तीसरी, इंस्टेंट रिजल्ट की चाह, इंट्यूशन को डेवलप होने में टाइम लगता है, रातों रात नहीं। छठा, साइंटिफिक बैकअप। इंट्यूशन का न्यूरोसाइंस, राइट ब्रेन एक्टिविटी, ये क्रिएटिव और होलिस्टिक थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है। गट ब्रेन कनेक्शन, पेट में मौजूद सेकंड ब्रेन एंट्रिक न्यूरस सिस्टम सिग्नल भेजता है, इसीलिए गट फीलिंग कहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जब आप मेडिटेट करते हैं, ये हिस्सा इंट्यूशन को शार्प करता है। 7 चैलेंज, 7 दिन में इंट्यूशन को जगाओ। दिन 1 से 3, रोज सुबह 5 मिनट मेडिटेशन प्लस शाम को एक इंट्यूशन नोट करो। दिन 4 से 7, 3 बार अपनी अंदर की आवाज के अगेंस्ट जाकर देखो, रिजल्ट हैरान कर देगा। रिजल्ट, आपका डिसीजन मेकिंग स्पीड 2x हो जाएगा। फाइनल लाइन, छठी इंद्रिय वो एक्स फैक्टर है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। जैसे नेपोलियन हिल कहते हैं, जब तकनीक, योजना और ज्ञान फेल हो जाते हैं, तब यही आपका साथ देती है। अगला चैप्टर, डरों पर कैसे जीतें। जानिए कैसे फियर को फ्यूल बनाकर सफलता की सीढ़ी चढ़ें।
चैप्टर 14, 6 डरों पर विजय, यानी डर को फ्यूल बनाकर सफलता की आग जलाए। 1. नेपोलियन हिल की 6 डर वाली थ्योरी। क्यों डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है? नेपोलियन हिल के अनुसार डर एक मानसिक बीमारी है जो आपकी इच्छा शक्ति को पैरालाइज कर देती है। ये 6 डर हर इंसान के दिमाग में छिपे होते हैं, लेकिन जानबूझकर इन्हें पहचान कर ही आप इन्हें खत्म कर सकते हैं। 1. गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। 2. आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। 3. बीमारी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ। 4. प्यार खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। 5. बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। 6. मौत का डर, फियर ऑफ डेथ। फैक्ट: 85% लोगों की सफलता इन्हीं 6 डरों की वजह से रुक जाती है, हिल के रिसर्च के अनुसार। 2. हर डर को पहचानें। लक्षण और सॉल्यूशन। डर 1, गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। लक्षण: पैसा बुराई है, जैसे बहाने बनाना, निवेश करने से डरना, बचत को ही सुरक्षा मानना। सॉल्यूशन: 5 सेकंड रूल। जब भी पैसे का डर आए 5 सेकंड में एक्शन लें, जैसे कोई फाइनेंशियल कोर्स एनरोल करें। उदाहरण: धीरू भाई अंबानी ने गरीबी को हराकर रिलायंस का साम्राज्य खड़ा किया। डर 2, आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। लक्षण: लोगों को खुश रखने की कोशिश करना, अपने आइडियाज शेयर न करना। सॉल्यूशन: फीडबैक डाइट। हफ्ते में एक बार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लें, दोस्तों, मेंटर्स से। उदाहरण: अमिताभ बच्चन को फिल्मों में लंबा और बदसूरत कहकर रिजेक्ट किया गया, पर उन्होंने डर को हराया। डर 3, बीमारी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ। लक्षण: छोटी बीमारी को भी बड़ा समझना, हर समय WebMD चेक करना। सॉल्यूशन: प्रिवेंशन ओवर फियर। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन। उदाहरण: मिल्खा सिंह ने बीमारियों को हराकर उड़न सिख बनने का रिकॉर्ड बनाया। डर 4, प्यार खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। लक्षण: टॉक्सिक रिश्तों में फंसे रहना, खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस करना। सॉल्यूशन: सेल्फ लव फर्स्ट। रोज अपने आप से बोलें, मैं प्यार करने लायक हूं। उदाहरण: प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड की लव स्टोरीज को इग्नोर करके ग्लोबल सफलता पाई। डर 5, बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। लक्षण: उम्र को एक्सक्यूज बनाना, जैसे मैं 40 का हूं, नया कुछ नहीं सीख सकता। सॉल्यूशन: एज रिबूट। हर साल एक नई स्किल सीखें, जैसे 60 की उम्र में योगा टीचर बनना। उदाहरण: रामेश्वर ठाकुर ने 70 की उम्र में कोडिंग सीखकर ऐप बनाई। डर 6, मौत का डर, फियर ऑफ डेथ। लक्षण: जोखिम लेने से डरना, क्या होगा अगर वाले सवालों में उलझे रहना। सॉल्यूशन: लेजेसी माइंडसेट। खुद से पूछें, मेरे जाने के बाद लोग मुझे कैसे याद करेंगे। उदाहरण: स्टीव जॉब्स ने मौत को मोटिवेशन बनाया। हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। 3. डर का न्यूरोसाइंस। दिमाग को रीट्रेन कैसे करें? अमिगडाला ये दिमाग का डर सेंटर है। जब आप डरते हैं, ये फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये लॉजिकल थिंकिंग का हिस्सा है। इसे एक्टिवेट करने के लिए 8, 5, 4, 3, 2, 1 टेक्निक। 5 चीजें देखें, 4 आवाजें सुनें, 3 चीजें छुई, 2 गंध सूंघें, 1 स्वाद चखें। ये अमिगडाला को शांत करता है। 2. कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। डर वाले विचारों को चैलेंज करें, जैसे क्या सच में ये डरावना है। 4. रियल लाइफ वॉरियर्स। डर को हराने वाले हीरो 1. सावित्रीबाई फुले, समाज के डर को हराकर महिलाओं को शिक्षा दी। 2. नरेंद्र मोदी, 2002 के दौरान क्रिटिसिज्म के डर को हराकर लीडरशिप का नया मॉडल दिया। 3. दीपिका पादुकोण, डिप्रेशन के डर को कबूल करके लाखों को इंस्पायर किया। 5. डर को हराने के 3 प्रैक्टिकल मंत्र, नेपोलियन हिल स्टाइल। 1. फियर बस्टिंग मंत्रा। रोज सुबह बोलें, डर मेरी ताकत है, मैं इसे जीतूंगा। 2. वर्स्ट केस स्कीनरियो एक्सरसाइज। डर के वर्स्ट केस को लिखें और प्लान बनाएं, जैसे अगर बिजनेस फेल हुआ तो नया शुरू करूंगा। 3. फियर जार। डर को कागज पर लिखकर जार में डालें, सिंबॉलिकली उन्हें दफनाएं। 6. 7 दिन का डर मुक्ति चैलेंज। दिन 1-2 अपने सबसे बड़े डर को लिखें और उसके 3 समाधान ढूंढें। दिन 3-5 हर दिन एक छोटा रिस्क लें, जैसे पब्लिक स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करें। दिन 6 से 7
डर वाली डायरी बनाएं और उसे जलाएं, फाड़ें, मेंटल क्लोजर पाएं। फाइनल लाइन, डर एक भ्रम है जो सिर्फ तब तक मौजूद है जब तक आप उसे महत्व देते हैं। जैसे नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस चीज से आप डरते हैं वही आपकी सबसे बड़ी टीचर है। अगला चैप्टर, द डेविल्स वर्कशॉप। जानिए कैसे नेगेटिव विचारों को खत्म करके सफलता का माहौल बनाएं। चैप्टर 15, द डेविल्स वर्कशॉप। डर की फैक्ट्री को कैसे उजाड़ें। 1, द डेविल्स वर्कशॉप क्या है। नेपोलियन हिल के मुताबिक खाली दिमाग और नेगेटिव विचार डर की फैक्ट्री बनाते हैं। ये चैप्टर बताता है कि कैसे हमारे मन में डर पनपते हैं और उन्हें जड़ से कैसे उखाड़ें। मुख्य सिद्धांत, डर सीखा हुआ है, जन्मजात नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डर अपने आप भर जाएंगे। 2, सैड मेंटल वीड्स, मानसिक खरपतवार जो डर पैदा करते हैं। 1, बिना सोचे समझे फैसले, जैसा चल रहा है चलने दो वाली सोच। 2, नेगेटिव इनपुट, गॉसिप, नकारात्मक खबरें, टॉक्सिक लोग। 3, तुलना की बीमारी, दूसरों को देखकर अपने आप को कम आंकना। 4, अतीत से चिपकाव, पुरानी गलतियों को याद करके डरना। 5, भविष्य की चिंता, क्या होगा अगर वाले सवालों का अंधेरा। 6, शिकायतों का ढेर, हर चीज में कमी निकालना। 7, बहानेबाजी, मैं नहीं कर सकता, को जीवन का मंत्र बना लेना। 3, दी डेविल्स वर्कशॉप को ध्वस्त करने के 5 स्टेप्स। स्टेप 1, माइंडफुलनेस का झाड़ू। रोज 10 मिनट अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। जब कोई नेगेटिव विचार आए उसे पहचान कर कहें, यहां नहीं, जाने दो। स्टेप 2, पॉजिटिव इनपुट डाइट खाएं। प्रेरणादायक किताबें जैसे एटॉमिक हैबिट्स, सक्सेस पॉडकास्ट, द रणवीर शो न खाएं। सनसनीखेज खबरें, ड्रामा शो और नकारात्मक लोगों की बातें। स्टेप 3, फियर टू फ्यूल, एक्सरसाइज डर को लिखें और उसे एक क्वेश्चन में बदलें। एग्जाम्पल, मुझे फेल होने का डर है, अगर मैं ये कोशिश करूं तो सबसे अच्छा क्या हो सकता है। स्टेप 4, क्रिएटिव बिजीनेस, दिमाग को व्यस्त रखने के लिए पेंटिंग, राइटिंग या कोई हॉबी अपनाएं। साइंस फैक्ट, क्रिएटिव एक्टिविटीज डर के हार्मोन कोर्टिसोल को कम करती हैं। स्टेप 5, अपना सर्कल अपग्रेड करो। ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपको चुनौती दें, न कि नीचा दिखाएं। एग्जाम्पल, रितेश अग्रवाल, ओयो ने अपने मेंटर से सीखकर डर को हराया। चोर, रियल लाइफ उदाहरण, डेविल्स वर्कशॉप को तोड़ने वाले 1, संदीप माहेश्वरी, द सीक्रेट्स सुपरस्टार। पहले बिजनेस में फेल हुए लेकिन नेगेटिव विचारों को छोड़कर मोटिवेशनल स्पीकर बने। 2, कंगना रनौत, इंडस्ट्री के डर और क्रिटिसिज्म को इग्नोर करके क्वीन बनी। 3, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, बिना पैसे के स्टार्टअप के डर को हराकर भारत को आईटी सुपर पावर बनाया। 5, 7 दिन का डर मुक्ति चैलेंज। दिन 1 से 2, अपने मुख्य डर को लिखें और उसके पीछे का कारण पहचानें। दिन 3, 4, एक नेगेटिव आदत छोड़ें, जैसे गॉसिप सुनना बंद करें। दिन 5, 6, एक पॉजिटिव आदत शुरू करें, जैसे रोज एक सक्सेस कोट पढ़ें। दिन 7, अपने डर को सिंबॉलिकली जलाएं, फाड़ें, मेंटल क्लोजर पाएं। 6, नेपोलियन हिल का गोल्डन रूल, डर को मारने का सबसे अच्छा तरीका है, उससे भागो नहीं, उसका सामना करो। जब आप डर के आगे खड़े होते हो तो वो छोटा होता जाता है। फाइनल लाइन, द डेविल्स वर्कशॉप कोई जगह नहीं, आपकी सोच है। इसे बंद करने की चाबी आपके हाथ में है। जैसे हिल कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हो तो दुनिया आपकी है। समाप्ति, थिंक एंड ग्रो। रिच का सफर यहीं पूरा होता है, लेकिन आपकी सफलता की यात्रा अभी शुरू हुई है। अब आपका काम है इन सिद्धांतों को एक्शन में बदलना, क्योंकि सोचने से पैसा नहीं आता, सोच को जीना पड़ता है। दोस्तों, आज हमने डिस्कस किए थिंक एंड ग्रो रिच के 15 जबरदस्त नियम। ये नियम दुनिया के 500 से अधिक सक्सेसफुल लोगों की लाइफ से निकाले गए हैं, जैसे हेनरी फोर्ड ने कार इंडस्ट्री बदल दी और थॉमस एडिसन ने अंधेरे को रोशनी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया तो लाइक करें, इससे मुझे पता चलेगा आपको कंटेंट पसंद आया। शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इन नियमों से सीख सकें। सब्सक्राइब प्लस बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे जोसेफ मर्फी की क्लासिक बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड
के प्रैक्टिकल सीक्रेट्स। कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी रियलिटी बदलें। साइंटिफिकली प्रूवन तकनीकें जो आपकी सोच को सुपर पावर बना देंगी। रियल लाइफ स्टोरीज, लोगों ने इस किताब से कैसे पाया रिलेशनशिप, हेल्थ और पैसों में ट्रांसफॉर्मेशन। कमेंट में लिखें सोचना और अमीर होना का वो नियम जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में मैं 5 बेस्ट कमेंट्स वाले श्रोताओं के नाम पब्लिश करूंगा ताकि पूरी कम्युनिटी आपके विचारों से इंस्पायर हो सके। और हां, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड वाले वीडियो में आप जानेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बीज है जो आपके विचारों से उगकर आपकी रियलिटी बन जाता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।